हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 30 अक्टूबर। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 30 अक्टूबर 2022 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इसकी पीडीएफ और क्विज बिल्कुल फ्री में आपको हमेशा की तरह प्रोवाइड कराई जाएगी हमारे एप्लीकेशन एमजेटी ऐप पर। वहां से जाकर के आप इसे ले सकते हैं। साथ ही साथ हमारे ई बुक और कोर्सेज को भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब क्विकली रिवीजन करेंगे कल के करंट अफेयर का, उसके बाद आज की करंट अफेयर की तरफ बढ़ेंगे। तो दोस्तों कल हम लोगों ने पढ़ा अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस 28 अक्टूबर को मनाया जाता है। गुजरात राज्य जो है जल जीवन कनेक्शन मिशन के तहत 100% घरेलू नल कनेक्शन हासिल कर लिया है। और केरल सरकार ने महिलाओं के अनुकूल पर्यटन परियोजना शुरू करी है। आकाश फॉर लाइफ अंतरिक्ष सम्मेलन अभी देहरादून उत्तराखंड में आयोजित हुआ। और कोल्ड ड्रिंक कोका कोला का एक ब्रांड स्प्राइट ये भारत में $1 बिलियन का ब्रांड बन गया है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र की 27वीं जलवायु परिवर्तन बैठक की बात करी गई कि ये बैठक इजिप्ट में होगी। इसे हम लोग जानते हैं COP27 के नाम से। उत्तर प्रदेश को दूसरा हाथी अभ्यारण्य मिलेगा, लखीमपुर खीरी में ये बनाया जाएगा। आईआईटी मद्रास को 2021 और 2022 के लिए राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार दिया गया है। और अभी भारत और अमेरिका के बीच में युद्ध अभ्यास नाम का एक्सरसाइज शुरू हुआ है। शेफाली जुनेजा इन्हें संयुक्त राष्ट्र की वायु परिवहन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये टॉप 10 के करंट अफेयर थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया क्विकली रिवीजन। अब आज का करंट अफेयर देखते हैं। पहला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस कब मनाया गया? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डे है। तो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस दोस्तों प्रत्येक वर्ष 29 अक्टूबर को मनाया जाता है। 29 अक्टूबर को इंटरनेट के महत्व के बारे में बताने के लिए, इंटरनेट की शुरुआत को याद करते हुए हम लोग मनाते हैं इंटरनेट दिवस। इंटरनेट को दोस्तों जब शुरुआत हुआ था ना, तब अर्पानेट के नाम से जाना जाता था। अर्पानेट बोले तो एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, इस नाम से जाना जाता था। फिलहाल पहली बार 1969 में 1969 में कोई इलेक्ट्रॉनिक संदेश भेजा गया था एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में। यह दिवस 29 अक्टूबर 2005 से मनाया जाना शुरू हुआ है, यानी शुरुआत 2005 में हुई है। क्लियर। अब अक्टूबर मंथ का लास्ट दिन चल रहा है, जब 30 अक्टूबर है, कल आपका आखिरी दिन होगा। तो इसलिए एक बार और क्विकली रिवीजन कर लो वीडियो को पास करके। कल अगर कोई दिवस आता है तो मैं आपको बहुत ही अच्छे से रिवीजन करा दूंगा लास्ट बार अक्टूबर मंथ में। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कोटे डी आइवर गणराज्य में भारत के अगले राजदूत कौन नियुक्त किए गए? तो वो नियुक्त किए गए हैं दोस्तों डॉक्टर राजेश रंजन। डॉक्टर राजेश रंजन अफ्रीकी देश कोटे डी आइवर, जिसे आइवरी कोस्ट के नाम से भी हम लोग जानते हैं, यहाँ पर भारत के अगले राजदूत होंगे। ये देख लीजिए, ये हैं आईएफएस अधिकारी राजेश रंजन जी। ये अपॉइंट किए गए हैं आइवरी कोस्ट में नए राजदूत। 2001 बैच के ये आईएफएस ऑफिसर हैं और वाई के कैलाश थंगल जी की जगह पर आएंगे। इससे पहले ये बोत्सवाना गणराज्य में भारत के उच्चायुक्त नियुक्त हुए। अब आइवरी कोस्ट आया हुआ है, तो चलिए देखते हैं वर्ल्ड मैप में आइवरी कोस्ट है कहां पर। तो वर्ल्ड मैप में जाने के बाद दोस्तों आप देख पाओगे ये रहा अपना प्यारा भारत। सबसे पहले ग्लोब में आते ही यहां से आपको आना है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की तरफ। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में इधर आप आएंगे ना, तो इधर पश्चिम साइड में एक देश मिल जाएगा आपको घाना और लाइबेरिया के बीच में, कोटे डी आइवोर, जिसे आइवरी कोस्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसकी कैपिटल होती है यमोसुकोरो। क्या होती है? यमोसुकोरो होती है यहाँ की कैपिटल। और यहाँ के करंट टाइम के जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं पैट्रिक अची। कौन है? पैट्रिक अची हैं वर्तमान में यहाँ के प्राइम मिनिस्टर। यहाँ की करेंसी होती है सीएफए फ्रैंक, और यहाँ की भाषा भी फ्रेंच होती है। आगे अब हम लोग कुछ और जो राजदूत आए हैं उनका रिवीजन करेंगे। राजदूत और देश कौन कौन से कहां पर नियुक्त किए गए हैं। जैसे प्रकाश चंद्र को इरिट्रिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। संजय कुमार वर्मा जी को कनाडा में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। नागेश सिंह को थाईलैंड में, प्रणय वर्मा को बांग्लादेश में, सुधाकर दलीला को भूटान में, प्रदीप रावत को चाइना में, नवीन श्रीवास्तव को नेपाल में, बंडारू विल्सन बाबू को मेडागास्कर में, सीबी जॉर्ज जापान में और आदर्श सुइका कुवैत में नियुक्त किए गए हैं। वहीं अवतार सिंह को गिनी गणराज्य में, पार्थ सतपति बोस्निया और हर्जेगोविना में और अपूर्व श्रीवास्तव स्लोवाकिया गणराज्य में नियुक्त किए गए हैं राजदूत। क्लियर है? ये अभी रिसेंटली ही नियुक्ति हुई है सबकी सब, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कोई सा भी पूछा जा सकता है। आगे हाल ही में कहां पर सरस फूड फेस्टिवल 2022 का उद्घाटन किया गया? तो सरस फूड फेस्टिवल दोस्तों ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। सरस फूड फेस्टिवल आप देख पाओगे, इधर आर्टिकल है
यूनियन मिनिस्टर फग्गन सिंह कुलास्टे इनॉग्रेट सरस फूड फेस्टिवल। तो इन्होंने इस फेस्टिवल का उद्घाटन किया हुआ है। 28 अक्टूबर से 10 नवंबर तक ही आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री हैं ये फग्गन सिंह जी, तो इन्हीं के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। इस आयोजन में 18 राज्यों के 150 महिला उद्यमी और स्वयं सहायता समूह के सदस्य हिस्सा लेंगे। ये खास करके महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए एक फूड फेस्टिवल है, सरस फूड फेस्टिवल। क्लियर है? नई दिल्ली में आयोजित किया गया। आगे, हाल ही में दुनिया का सबसे व्यस्ततम एयरपोर्ट कौन बना? तो वो बन गया है दोस्तों हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा एयरपोर्ट, दुनिया का सबसे व्यस्ततम एयरपोर्ट। ये एक्चुअली में यही है ही, ये कई सालों से बना हुआ है टॉप पर। इंटरेस्टिंग बात यह है कि भारत का जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ना, ये टॉप 10 में जगह बनाने में कामयाब रहा है। टॉप 10 में अब शामिल हो चुका है, ठीक है, और पोजीशन इसकी है 10वीं। पिछली बार जब रैंकिंग आई थी 2019 में, तब 14वें स्थान पर था। ये रिपोर्ट अभी हाल में ओएजी के द्वारा जारी करी गई है। इसमें बताया गया है बिजिएस्ट ग्लोबल एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड कौन कौन सा है। तो टॉप पर अटलांटा हार्ट्सफील्ड को रखा गया है, जो कि अमेरिका का है, ये टॉप पर ही है, ठीक है ना। और फिर दुबई, टोक्यो, ये सब वगैरह हैं। तो दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट 2019 में 14वें पर था, इस बार 10वें स्थान पर आ गया है। यूके स्थित एविएशन एनालिटिक्स फर्म है ओएजी, इसी ने इसे जारी किया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत और फ्रांस के बीच जोधपुर में कौन सा सैन्य अभ्यास आयोजित हुआ? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी इंडिया और फ्रांस के बीच में जोधपुर में ये अभ्यास आयोजित हुआ है। नाम गरुड़ है, गरुड़ एक्सरसाइज। ये भारत और जापान के बीच में होती है। अभी और देखिए ऑप्शन में आपको जो नाम दिख रहे हैं ना, शक्ति जैसे हुआ, ये भी होता है भारत फ्रांस के बीच में। शक्ति भारत फ्रांस के बीच में। डिजर्ट नाइट दिख रहा है आपको, ये भी भारत और फ्रांस के बीच में ही होता है, ठीक है। इसके अलावा वरुण आपको दिख रहा है ऑप्शन में, ये भी भारत और फ्रांस के बीच में होता है। वरुण, गरुड़, डिजर्ट नाइट, शक्ति, ये भी सब का सब जो होता है ये भारत और फ्रांस के बीच में होने वाला एक्सरसाइज है। अभी कौन सा हुआ है? गरुड़ हुआ है। कहां पर हुआ है? जोधपुर में, राजस्थान में हुआ है। क्लियर है बिल्कुल। चलो, तो 2 प्रिंट का आप आर्टिकल देख पाओगे। इधर मेगा एयर एक्सरसाइज है, यानी एयरफोर्स का काम है ये, ठीक है ना। तो इंडियन एयरफोर्स और फ्रांस की जो एयरफोर्स है उनके बीच में ये हुआ है अभ्यास। 7वां संस्करण है, 26 अक्टूबर से शुरू हुआ है, 12 नवंबर तक ये चलेगा। अच्छा, इसमें पहला, तीसरा, 5वां, 7वां, मतलब ऑड वाला जो होगा संस्करण उसकी मेजबानी भारत करता है, इवन वाला फ्रांस करता है। तो जो जैसे पहला हुआ था तो भारत किया, तीसरा हुआ, 5वां हुआ, ठीक है, और अब 7वां हो रहा है तो भारत में इसकी मेजबानी हो रही है। और बाकी दूसरा, चौथा, छठा और 8वां जो होगा ये फ्रांस में हुआ करेगा। क्लियर है। अब कुछ और जो सैन्य अभ्यास हुए हैं अभी रिसेंटली, उनका रिवीजन करते हैं। जैसे अभी युद्धाभ्यास नाम का अभ्यास हुआ भारत और अमेरिका के बीच में। भारत फ्रांस के बीच में 4 आपने जाना एक्सरसाइज, भारत अमेरिका के बारे में भी 4 जान लो। युद्ध अभ्यास टाइगर ट्रम्प अभ्यास 1 2022, ये पहली बार शुरू हुआ है। और एक और है वज्र प्रहार। ये 4 जो है ना, 3 इधर का और 1 इधर का, ये 4 होता है भारत और अमेरिका के बीच में। तो 4 अमेरिका से जान लो और 4 फ्रांस का जान लो। ये 4 रिसेंटली अभी हुए हैं। क्लियर है। यहाँ पर आयोजन स्थल आपको दिया गया है। इसके अलावा जिमेक्स हुआ दोस्तों, ये बंगाल की खाड़ी में हुआ। मालाबार जो क्वाड कंट्रीज के बीच में होता है, ये जापान में होगा। और ऑस्ट्रेलिया हिंद भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच में। अग्नि वॉरियर भारत और सिंगापुर के बीच में होगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कहां पर पहले एशियान भारत स्टार्टअप फेस्टिवल 2022 का उद्घाटन हुआ? तो ये उद्घाटन दोस्तों इंडोनेशिया में हुआ है। पहला संस्करण है आसियान भारत स्टार्टअप फेस्टिवल, ठीक है, ये आयोजित हो रहा है इंडोनेशिया में। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, फर्स्ट आसियान इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2022, ये आयोजित हुआ 27 अक्टूबर 2022 को बागोर इंडोनेशिया में। क्लियर है बिल्कुल। तो यहाँ पर दोस्तों बागोर इंडोनेशिया में ये आयोजित किया गया और भारत की तरफ से विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के जो सचिव हैं डॉक्टर श्रीवरी चंद्रशेखर, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। और इस सम्मेलन का करने का मेन उद्देश्य ये था कि आसियान कंट्रीज और भारत, इनके बीच में साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का सहयोग जो है ये बढ़ाया जा सके। क्लियर है। अच्छा, अब इंडोनेशिया आया है। वर्ल्ड मैप में आप देख पाओगे इंडोनेशिया को, यहाँ पर इंडिया अपना प्यारा भारत है, यहाँ से आप नीचे आओगे ना तो इधर आपको दिखेगा इंडोनेशिया। ये मलेशिया के पास में इधर ये जो एरिया है ये सब का सब इंडोनेशिया है, ठीक है ना। ये सब का सब जो है ये इंडोनेशिया है।
इंडोनेशिया की कैपिटल अभी तो है जकार्ता, लेकिन आने वाले टाइम पर ये नुसंतारा को अनाउंस कर दिया है अपनी नई राजधानी। तो इसकी नई राजधानी अंडर कंस्ट्रक्शन में है अभी नुसंतारा, और वही होने वाली है। क्लियर है, इंडोनेशिया की कैपिटल होगी। वैसे इंडोनेशिया का जो राष्ट्रीय खेल है वो बैडमिंटन है, ये भी आप याद रखेंगे। यहाँ की करेंसी जो होती है वो इंडोनेशियाई रुपया होती है। अभी रिसेंटली चर्चे में आया था जब केजरीवाल ने रिसेंटली एक बयान दिया हुआ है कि भारत की नोट में लक्ष्मी गणेश की फोटो होनी चाहिए, तो उन्होंने इन्हीं का एग्जाम्पल दिया था इंडोनेशिया का, कि इंडोनेशिया में 87% पॉपुलेशन मुस्लिम्स की है, लेकिन यहाँ की नोट में अभी भी गणेश जी की फोटो है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है कहाँ की करेंसी में गणेश जी की फोटो है, तो आप बताएंगे इंडोनेशिया में, क्योंकि अभी चर्चे में रहा था तो पूछा जाएगा जरूर। ठीक है, वैसे जोको विडोडो यहाँ के प्रेसिडेंट है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ना शेयर जरूर कर दिया करो। देखो अब आपकी सपोर्ट की जरूरत है, वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। अगर पसंद आए तो इसको लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, डेली देखा करो, वो सब तो मैं कहूंगा ही कहूंगा, लेकिन साथ ही साथ अब मैं आपसे ये भी कह रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज अब वीडियो को शेयर जरूर करो। ठीक है, शेयर आपको करना है कहीं पर भी, अपने जितने भी ग्रुप हैं, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की। आपको इतना अच्छा कंटेंट दिया जा रहा है, आपके लिए इतना मेहनत किया जा रहा है, तो आप मेरे लिए थोड़ा सा तो कर ही सकते हो। थोड़ा सा आप लोग रिक्वेस्ट है, आप लोग इसको करो, शेयर जरूर करो। ठीक है, चलो अगला, वर्ष 2023 में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो इसका आयोजन होगा फिजी में। कहां पर? फिजी में होगा। ये देखिए, फर्स्ट पैसिफिक नेशन टू होस्ट 12th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस। तो फिजी जो है ना, ये पहला पैसिफिक नेशन बनने जा रहा है जो 12वां वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस को होस्ट करेगा। कब ये आयोजित होगा? ये 15 से 17 फरवरी 2023 को आयोजित होगा, फिजी के नांडी में आयोजित होगा। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने अभी हाल ही में शुभंकर और वेबसाइट भी लॉन्च कर दिया है इसके रिगार्डिंग, 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन के रिगार्डिंग। ठीक है, अच्छा एक चीज, विश्व हिंदी सम्मेलन जो पहला वाला हुआ था ना, वो हुआ था नागपुर में, नागपुर महाराष्ट्र में। ठीक है, नागपुर महाराष्ट्र में ये पहला संस्करण 10 जनवरी के ही दिन हुआ था 1975 में, और इसी की याद में 2006 से हम लोग मनाना शुरू किए 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। क्लियर है, और वैसे राष्ट्रीय हिंदी दिवस आप जानते हो 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो चलो यहाँ पर फिजी जो है ना, इसने ये कहा है कि अब हम मेजबानी करने जा रहे हैं, मतलब फिजी को मेजबानी सौंपी गई है विश्व हिंदी सम्मेलन की। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, हाल ही में राजस्थान के नए डीजीपी कौन बनाए गए? तो राजस्थान के नए डीजीपी यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, यानी कि कहें पुलिस महानिदेशक, ये नियुक्त किए गए हैं उमेश मिश्रा। उमेश मिश्रा ये सीनियर आईपीएस ऑफिसर हैं, और राजस्थान में इंटेलिजेंस विभाग के ये चीफ भी रह चुके हैं, वर्तमान में हैं भी वहां के। तो इनको नियुक्त किया गया है अभी अगले 2 सालों के लिए नया पुलिस महानिदेशक। क्लियर है, तो ये एम.एल. लाठर की जगह पर आएंगे उनकी रिटायरमेंट के बाद, जो कि 3 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ए.के. गोयल को पुनः आईबीए का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, वह किस बैंक के एमडी और सीईओ हैं? तो ए.के. गोयल ये दोस्तों आईबीए यानी कि इंडियन बैंक एसोसिएशन के अध्यक्ष एक बार फिर से नियुक्त कर दिए गए हैं। ये वर्तमान में पंजाब नेशनल बैंक के एमडी और सीईओ हैं। यहां पर आप आर्टिकल देख पाओगे, पीएनबीज गोयल री इलेक्टेड एज आईबीए चेयरमैन। आईबीए यानी कि इंडियन बैंक एसोसिएशन होता है दोस्तों, बैंकों के बीच में कोऑपरेशन के लिए, और इसके साथ ही साथ बैंकों का एक प्रकार से संघ होता है। तो बैंक के राइट्स वगैरह के लिए ये स्थापित किया गया था 1946 में ही। ठीक है, कि बैंकिंग इंडस्ट्री जो है इसके हितों में निर्णय लिए जा सके। तो इसका प्रत्येक वर्ष अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। तो 2021 में इनको नियुक्त किया गया था ए.के. गोयल जी को, और अभी दोबारा से एक और कार्यकाल इनको मिल गया है। तो ये पहले अभी वर्तमान में पीएनबी के हैं, और पीएनबी से पहले यूक्यू बैंक के ये एमडी और सीईओ थे, ए.के. गोयल। क्लियर है, तो भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष हैं, ये इंपॉर्टेंट नियुक्ति है, याद रखेंगे आप। आगे, भारत और सिंगापुर के बीच समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बैक्स, इसका 29वां संस्करण की मेजबानी कौन करने जा रहा है या कहां पर होने जा रही है? तो दोस्तों सिम्बैक्स हो रहा है। सिम्बैक्स बोले तो आप ऐसे याद रखेंगे, सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज। ठीक है, क्या? सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम, मैरीटाइम बोले तो समुद्री, बायलैटरल मतलब द्विपक्षीय, और ईएक्स से एक्सरसाइज। तो सिंगापुर और इंडिया के बीच में ये समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास है। ये 2 चरणों में आयोजित होगा, जिसका एक चरण जो है ये विशाखापत्तनम में होगा। कहां पर होगा? विशाखापत्तनम में। ठीक है, हार्बर जो चरण होगा वो विशाखापत्तनम में होगा।
यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, इंडिया सिंगापुर 5 डे बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज है। ठीक है, तो ये विशाखापत्तनम से शुरू हुआ है। इसमें 2 चरण जैसे कि मैंने आपको बताया होगा। तो पहला चरण जो होगा वो हार्बर चरण होगा, यानी हार्बर स्टेज होगा। हार्बर स्टेज विशाखापत्तनम में होगा। और दूसरा जो चरण होगा वो समुद्री चरण होगा, मैरीटाइम स्टेज, ये बंगाल की खाड़ी में होगा। तो पहला वाला चलेगा 26 से 27 अक्टूबर और दूसरा चरण चलेगा 28 से 30 अक्टूबर। तो मेजबानी भारत ही कर रहा है समझो इस बार इसकी, ठीक है ना, एक प्रकार से। तो चलेगा कब से कब, 26 से लेकर के टोटल 30 अक्टूबर तक चलेगा। इसकी शुरुआत 1994 से हुई थी। आज 29वां संस्करण हम लोग आयोजित कर रहे हैं। पहले इसे सिम्बैक्स के नाम से नहीं जाना जाता था, पहले इसे लॉयन किंग के नाम से जाना जाता था। तो आपसे पूछा जा सकता है एक्सरसाइज लॉयन किंग किसके किसके बीच में होता है, तो आप बताएंगे सिंगापुर और इंडिया के बीच में। क्लियर है। चलिए, तो ये तो थे दोस्तों आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो उसको शेयर जरूर करना और आज दिन में तैयार रहना, आप लोग के लिए बहुत ही बड़ा सरप्राइज आ रहा है। और एक और खास बात, सरप्राइज के साथ साथ में आज सुबह में 10 बजे 10 AM पर दोस्तों महा मैराथन चलाई जाएगी, जिसके तहत आपका 500 क्वेश्चन तैयार कराया जाएगा इकोनॉमिक का। सुबह से ही क्लास रहेगी, लाइव रहेगी दिन भर के लिए। आज 10 घंटे का महा मैराथन वो क्लास होगा इकोनॉमी का। तो आप लोग देखिएगा, जिनको अगर इकोनॉमी में अभी तक डर लगता है, जिनको इकोनॉमी का सारा कंटेंट एक जगह नहीं मिल पाता है अभी तक, ठीक है, तो वो सभी लोग फॉलो कर सकते हैं। सिर्फ एक वीडियो से पूरा का पूरा इकोनॉमी, आप समझो कि आज का संडे जो है ना, इस संडे को 2 टाइप से आप यूज कर सकते हो। 2 ऑप्शन है आपके पास। एक तो आप इंडिया और साउथ अफ्रीका का मैच देख करके गुजार दो, एक आप एक सब्जेक्ट यानी इकोनॉमी जिससे डर लगता है हमेशा, उसको पूरा का पूरा तैयार कर लो। 10 घंटे का टाइम है, 10 बजे से 10 घंटे की वीडियो आएगी आपके लिए और 10 बजे से सुबह से शुरू होगी, रात में 8 बजे तक चलेगी। इस 10 वीडियो के बाद ना, यकीन मानिए आपका इकोनॉमी में अच्छा खासा कमांड हो जाएगा। तो यूट्यूब चैनल पर ही बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है, आप सुबह में 10 बजे से वीडियो देख पाएंगे। चलिए, तो लास्ट डे के क्वेश्चंस की बात करते हैं। कुल कितने ब्लू फ्लैग समुद्री तट हैं भारत के पास? 12। अभी 2 रिसेंटली लक्षद्वीप में जुड़े हुए हैं। भांग की खेती को वैध करार देने वाला पहला देश बना था माल्टा। कुछ लोग जर्मनी आंसर कर रहे हैं, जर्मनी दूसरा देश है, ठीक है ना, सेकंड वाला देश है। पहला देश माल्टा बना था। आज आपको क्या आंसर करना है? आज आपको बताना है जल जीवन मिशन का आदर्श वाक्य क्या है। इसके अलावा उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या है। दोनों क्वेश्चंस के बारे में जो भी पता है डिटेल में जरूर आंसर करने का प्रयास करना और इसकी क्विज जाकर के सॉल्व कर लेना। क्विज सॉल्व करना बहुत जरूरी है, जिससे आपका अच्छे से रिवीजन हो सके। पीडीएफ भी डाउनलोड कर लेना, डिटेल वाली पीडीएफ आपको मिलेगी एमजेटी ऐप पर ही। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।